तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यार हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और मेहनत आपको करना है। मैं तो बहुत कम मेहनत कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यार तुम लोग 10 मिनट 5 मिनट वीडियो देखते हो, अच्छा नहीं लगता स्किप कर देते हो। यार पहले वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो में क्या है क्या नहीं है उसको तो कम से कम देखा करो। यार ऐसे स्किप मत किया करो। मैं कौन हूँ ये जाने बिना तुम लोग यार स्किप कर देते हो। यार मैं मेहनत इतना कर रहा हूँ, एटलीस्ट तुम लोग तो कम से कम मेहनत कर लो। यार क्या जाता है, ये पढ़ाई पढ़ाई है, कोई खेल नहीं है, स्किप कर देते हो यार। तो यार इसलिए मैं हर्ट होता है यार, वीडियो बनाता हूँ इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम लोग स्किप कर देते हो, मज़ा नहीं आता है। तो यार मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को पूरा देखा करो। अगर सीखना नहीं कुछ मतलब अगर कुछ सीख नहीं मिल रही है तो फिर गंदे कमेंट कुछ भी करना यार। तो चलो हम लोग बताते हैं। चलो डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। मैं इंजीनियर आतिश। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन, तो बच्चों डिफ्रेंशिएशन क्यों हमको ज़रूरत क्यों पड़ी डिफ्रेंशिएशन की। तो यार अगर बात करें, अगर कोई एक पार्ट है, ठीक है, मान लो एक लंबा सा पार्ट है, अगर कोई एक हिस्सा हमको इंस्टेंट वैल्यू हमको निकालना है तो वो हम क्या करेंगे। अगर हम पार्ट पार्ट में तोड़ना है इसको तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यही जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसलिए हमारा डिफ्रेंशिएशन जो मतलब ज़रूरत पड़ा तो वही हमको तोड़ने के लिए पड़ा है कि इसको मतलब एक छोटे छोटे पार्ट में हमको तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और डिफ्रेंशिएशन का एक और नाम है, इसको और भी बोला जाता है मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जिसको MOD शॉर्ट में बोला जाता है, MOD। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है fx का, मान लो ये fx का, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब इसका जो fx का जो मतलब डिफ्रेंशिएशन आएगा तो उसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो वो हमारा होता है f-x। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, f-x। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। हम लोग देखो, मैं क्या करूँगा, आप लोग को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं सारे फार्मूले एक बार ड्राइव नहीं करूँगा, लिख नहीं दूँगा, आप लोग को याद नहीं करवाऊँगा। डायरेक्ट हम एग्जांपल में लेंगे, फार्मूला को लेंगे और आपको वहीं पे समझा देंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा d/dx जो होता है हमारा, वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर d/dx के फॉर्म में हम लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को d/dx के फॉर्म में लिखना, वही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अगर d के अंदर कोई भी कांस्टेंट हम वैल्यू लेते हैं अपॉन dx, यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट 1 हो, 2 हो, 1000 हो, अगर हमको कोई बोल दिया है कि ये हमारा कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, तो वो हमारा आंसर क्या देता है, 0 देता है। हम कांस्टेंट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है,
तो हम बात करते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं डी अपॉन डी एक्स और हम करते हैं 10 का डिफ्रेंशिएशन, तो बोलो क्या आंसर आएगा? यस, 0, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स 10 का हमारा इंटीग्रेशन कितना आया? 0 आया। ये पहला एग्जांपल है। मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं? डी अपॉन डी एक्स और हम लेते हैं मान लो 2020। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? यस, ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हमेशा डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो ये हम लोग को एक बात समझ में आ गई कि कोई भी कांस्टेंट हो, अगर हमें जेड बाय कुछ भी दे दिया, अगर वहाँ पर बोल दिया कि ये हमारा कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? 0 लेंगे। मैं यहाँ वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट में कुछ भी डाल दें, 2020, 2010, 11, 12, 1, 2, 5, 10, 15, 20, कितना भी डाल दें, उसका जो आंसर आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, कोई भी आंसर आप लोग को एग्जांपल और दे देते हैं, आप लोग ठीक खुद से बनाओ। डी अपॉन डी एक्स हम लेते हैं, इसका आंसर बोलो। यस, 0। ठीक है, अब हम देते हैं और आपको क्वेश्चन देते हैं डी अपॉन डी एक्स और देते हैं हम 2, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0 लगाते जाएंगे और उसका हम आंसर पूछेंगे, तो क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। क्यों? कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो ये हम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो कहीं भी आपको कांस्टेंट दिखेगा वहाँ पर आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो ठीक है, अब हमारा ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का लिखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, तो हमारा क्या आएगा? एक्स को अगर डी वाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर एक्स को, तो वो हमारा आंसर जो आता है वो हमारा 1 आता है। ठीक है, एक्स को अगर डी वाई डी एक्स के फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अगर एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस पर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर हम दे देते हैं, सॉरी अभी 2 को बाहर नहीं कर रहे, एक्स, तो इसका आपको पता ही दिए 1 होता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी टफ कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स और अंदर में लेते हैं एक्स प्लस 1, तो आप लोग बताओ ये हमारा x प्लस 1 है, तो इस पे हम अभी चर्चा नहीं किए हैं, ये हमारा 2 डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो आप लोग खुद सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है? डी बाई डी एक्स और x को डिफ्रेंशिएट कर दें एक बार, और डी बाई डी एक्स एक बार 1 को डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, तो अभी हम आगे बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ये हम सिंपली आप लोग को दिए हैं, तो आप लोग अगर दिमाग से बता दो तो डी अपन डी एक्स का हमारा होता है 1 और यहाँ पर हमारा आप लोग को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके दे देते हैं और प्लस में हो जाएगा डी अपन डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएशन, और डी एक्स अपन डी एक्स का 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं
डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन का, मान लो एन हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, एन हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म हो और एक्स पर पावर एन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आता है, ठीक है। मान लो अभी एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, एक्स का, अब हम एक्स पर पावर दे देंगे, एक्स पर पावर 1, एक्स पर पावर 2, एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 4। इसका हम अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन, ठीक है, एक्स पर पावर एन का हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो बच्चों, एक्स पर पावर एन अगर आता है तो हम एन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स पर पावर एन, अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं डी वाई डी एक्स पर पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम ये एन को क्या करते हैं, ये एन को हम साइड में लिखते हैं, एन को यहाँ पर लिखते हैं और एक्स जैसे वही वैसे ही रहने देते हैं, और ये एन का जो होता है यहाँ पर हम एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्या करते हैं, ये एन को हम साइड में लिखते हैं और इसमें से एक घटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है, हम एन को क्या किए, साइड में ले लिए और एक्स पर पावर जो एन था उसमें से एक घटा दिए, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखना। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स पर पावर 2, तो इसका आप लोग को डिफ्रेंशिएशन बताना है। तो क्या करेंगे, इस 2 को इधर साइड में ले लेंगे, 2 को हम साइड में ले लिए और x को x लिख देंगे और यहाँ ऊपर जो पावर है उसमें से हम एक घटा देंगे, तो 2 में से हम एक घटा देंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, 2x पर पावर 1 मतलब 2x, ठीक है। तो आगे हम और एग्जांपल लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स और हम x पर पावर दे देते हैं 12। इसका आप लोग आंसर दें हमको, बनाओ, स्क्रीन पॉज करो और बनाओ। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 12 को साइड में लेंगे, 12 को साइड में लेंगे और x को x लिखेंगे और आगे क्या करेंगे, 12 माइनस 1 कर देंगे, इसमें से एक को घटा देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 12x पर पावर 11, ठीक है। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ, सॉरी। आगे हम चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं, हमारा ये पहला था और ये दूसरा हम एग्जांपल लिए इसमें, और ये हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स और एक्स पे पावर हम देते हैं 2020। इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन करो और हमको आंसर दो फास्ट, ठीक है। 2020 और एक्स पर पावर क्या आ जाएगा, 2020 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2000, बताओ 2000, यस 2000 क्या आएगा, 19, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोग कर लोगे इसको, तो हम आगे चलते हैं। इसका आप लोग को डिफ्रेंशिएशन याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स पर पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं और एक डिफ्रेंशिएशन आता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का।
तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हम देते हैं 1/x। तो इसका हमारा डिफ्रेंसिएशन जो आता है वो आता है -1 - x स्क्वायर। ये जो हमारा है x जो है, इस पर हमारा जो 1 पावर था वो हमारा 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पर जो हमारा 1 पावर था उसमें से हम +1 करेंगे, ठीक है। और माइनस का वो भी, ये हमारा माइनस का नहीं है, यहाँ पर 1/x का डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा क्या लगाएंगे, -1/, ये x पर पावर 1 था तो हम x स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। और यही हमारा d अपॉन डी एक्स, ये भी एक फार्मूला ही होता है 1/x स्क्वायर का। इसका अगर करेंगे तो क्या आएगा, -1/x क्यूब। हम क्या किए, इस x स्क्वायर में एक हम प्लस कर दिए और यहाँ पर हम माइनस ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर हमारा, हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ भी हो उसमें हमको एक जोड़ देना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, n ले लें, तो हम मेरा क्या हो जाएगा, -1/x पर पावर n-1, n+1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला लेते हैं d/dx, और हम लेते हैं 1/x पर पावर 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x पर पावर 20, तो हमारा क्या आंसर आएगा, -1/, क्योंकि हमारा x जो है हमारा डिनोमिनेटर में है, तो -1/x पर पावर क्या आ जाएगा, 20 - 1, तो क्या आ जाएगा, यस 19, ये सॉरी 20 + 1 21, ये हमारा एग्जांपल 1 आएगा। एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, d/dx, और हम क्या करेंगे, 1/x पर पावर हम लेते हैं 10,000, ठीक है। x पर पावर 10,000 लिए, और ये हमारा डिनोमिनेटर में है x, तो हम क्या करेंगे, आप लोग आंसर बताओ, माइनस का ले लेंगे पहले, और 1/x पर पावर क्या करेंगे, x पर पावर क्या करेंगे, इतना जो है इसमें से +1 कर देंगे, तो 10,000 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 10,000 1 हो जाएगा। आप लोग और बनाओ, प्रैक्टिस करो। d/dx 1/, आपके लिए ये x पर पावर 2020। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यस, पहले क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हमारा x जो है डिनोमिनेटर में है, और 1/x पर पावर क्या आ जाएगा, 21, 2021, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला फार्मूला, और उस पर चर्चा करते हैं। तो एक और आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही झक्कास फार्मूला आता है, ये बहुत ही यूज होता है, वो होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पर पावर x, और ये बहुत ही सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पर पावर x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पर पावर x। तो चलिए, e आपको पता है e क्या होता है, e का मान कितना है, 2.17 समथिंग होता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पर पावर x, तो हम क्या करेंगे, d/dx और e पर पावर x लेंगे, ठीक है। e पर पावर x लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, जो है वही हम लिख देंगे, e पर पावर x ही, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पर पावर x जो है वो हमारा e पर पावर x ही होता है, ठीक है।
डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पर पावर एक्स जो होता है हमारा, वो हमारा ई पर पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा आगे बात करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला हमको एक बात ध्यान में नहीं था, उसको बताना चाहिए था हमको पहले। हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ f1 एक्स और प्लस f2 एक्स प्लस f3 एक्स। ये हम क्या कर रहे हैं, इन सबको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक साथ में। तो डी अपन डी एक्स ब्रैकेट में है हमारा f1 एक्स प्लस f2 एक्स प्लस f3 एक्स। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन जो है, ये जो डी वाई डी एक्स है वो सब में लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी अपन डी एक्स और यहाँ पर आएगा f1 एक्स प्लस डी अपन डी एक्स f2 एक्स प्लस डी अपन डी एक्स, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था, डी अपन डी एक्स f3 एक्स। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो हमारा f1 एक्स प्लस f2 एक्स प्लस f3 एक्स, अगर सबको हम d अपन डी एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं एक बार में, तो हमारा जो मतलब है इसका, हमारा सब पे डिफ्रेंशिएशन लग जाएगा, d अपन डी एक्स सब पे आ जाएगा। शायद आप लोग को पता भी चल रहा होगा, आप लोग को यहाँ भी पता चलता होगा कि ऐसा सच में होता है। यार हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि 2 + 3 + 4 और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, तो ये 3 हमारा सबसे मल्टीप्लाई होता है, ये तो आप लोग को ऐसे भी पता है। तो डिफ्रेंशिएट हम अगर कर रहे हैं सब इस पूरे होल को, तो हमारा सबको डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसमें से नया क्या है ना। तो चलिए हम आगे हम बात करते हैं, आप लोग को क्वेश्चंस देते हैं। थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं डी अपॉन डी एक्स, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 1 + एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई पर पावर एक्स, इसका आप लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, जल्दी करो, दिमाग लगाओ। चलिए दिमाग लगाइए। यस, आप लोग अगर नहीं बनाए तो स्क्रीन पॉज करके आप लोग बना सकते हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हम जस्ट अभी बताएं कि ये जितना भी प्लस है हमारा, वो सबके आगे डिफ्रेंशिएशन लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये बन पे लगेगा प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर पे लगेगा प्लस डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे लगेगा प्लस डी अपॉन डी एक्स जो है ई पर पावर एक्स पे लगेगा। ठीक है, ये सब पे लग गया और हमारा जो आंसर आएगा, ये बन का आप लोग को कांस्टेंट, ये बन क्या है हमारा कांस्टेंट है, आप लोग को कांस्टेंट का पता ही है क्या होता है। यस, 0 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, बताओ एक्स पर पावर एन का क्या होता था, एन एक्स पर पावर n-1, हमारा स्क्वायर है तो ये 2 यहाँ पर आएगा और x पर पावर क्या आ जाएगा, 2-1, ये n की तरह काम कर रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2-1 मतलब 1, 2x आएगा सिंपली, प्लस डी अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या बताए थे, बोलो 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन ये जो एक्स स्क्वायर है, ये 2 में से प्लस हो जाएगा जो हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा डिनोमिनेटर में है। ठीक है, आगे चलते हैं, डी अपॉन डी एक्स ई पर पावर एक्स, अभी जस्ट बताएं ई पर पावर एक्स का क्या होता है। यस, ई पर पावर एक्स खुद ही,
ई पर पावर एक्स। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2x माइनस 1/x³ प्लस ई पर पावर एक्स। ओके, आंसर। ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। और हमारा क्या आता है, क्या आता है, ई पर पावर एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स पर पावर एन का हो गया। आगे आता है ए पर पावर एक्स का। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स। ए पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स और ए पर पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो होता है ए पर पावर एक्स खुद, और लॉग जो होता है ln में आ जाता है ए, लॉग ए। ये जो बेस है वो लॉग ए में आ जाता है और इसका बेस ई है, आप लोगों को पता ही है। और ए पर पावर एक्स ये खुद ही लॉग ए, आप लोग को रटना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स, ए मीन्स कोई भी कांस्टेंट हो, ए पर पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए पर पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को ये कन्फ्यूजन होता होगा, ई पर पावर एक्स का सिर्फ ई पर पावर एक्स होता था, वो क्यों। तो आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि ये जो ए है, अगर हम यहाँ पर ई रखते हैं और ये इसका बेस भी ई है, तो ये ई और ई जो मिलता है हमारा बेस और ये हमारा जो मिलता है, तो वो हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये जो सेम मैच करने लगता है, यहाँ पर अगर लॉग ए हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यस 1 हो जाएगा। इसलिए हमारा ए पर पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक है, तो फार्मूला हमारा ये होता है। अब हम देते हैं आप लोग को एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देते हैं डी अपॉन डी एक्स और हम देते हैं 7 पर पावर एक्स। चलो ये आंसर बताइए। यस, क्या हो जाएगा, 7 पर पावर एक्स लॉग 7। ठीक है, क्या होता था, ए पर पावर एक्स लॉग ए, तो 7 पर पावर एक्स जो है 7 पर पावर एक्स लॉग 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग को थोड़ी सी ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल थोड़ी सी कठिन दूंगा, डी अपॉन डी एक्स और वो हम दे देते हैं आप लोग को 1 प्लस 7 पर पावर एक्स। चलिए आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यस, 1 का क्या आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और 1 में डिफ्रेंशिएशन, पहले 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा और डी अपॉन डी एक्स 7 पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। 1 का हमारा आता है 0, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का हमारा 0 आता है, और प्लस 7 पर पावर एक्स का 7 पर पावर एक्स लॉग 7। ठीक है, ठीक है, और भी आगे आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। एक और एग्जांपल, डी अपॉन डी एक्स हम देते हैं 2x प्लस 2x नहीं, अभी इसको नहीं बताएं। और हम देते हैं रुकिए 1 प्लस 10 पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर 20। इसका आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और आंसर आप लोग खुद से लाएंगे। ठीक है, हिंट दे देते हैं, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना और सबका आप लोग के पास आंसर खुद आप लोग के पास मिल जाएगा। ठीक है, हम सबका अभी बता दिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना है, ये कि अगर हम x के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट रहता है तो वो हमारा क्या होता है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं।
अगर हम एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, और एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एन जहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये हमारा एन जो है बाहर आ जाता है और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ एक्स का होता है। एन हमारा क्या होता है, बाहर आ जाता है, और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स का सिर्फ होता है। एन बाहर आ गया और डिफ्रेंशिएशन एक्स का हुआ, ठीक है। और एक्स का हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपको पता ही है 1 होता है, तो सिर्फ एन आंसर इसका आ जाएगा। अगर यही हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है पहली बात। अगर हम क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, आप लोग बात करेंगे 2x का डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, तो क्या आप लोग करोगे? यस, 2 को आप लोग बाहर ले लेना है। सॉरी, आप लोग को पता अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो क्या करिए, यहाँ x के मल्टीप्लाई करिए कि कोई कांस्टेंट x के मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है कोई कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वो n जो है हमारा, वो कांस्टेंट जो है हमारा बाहर निकल जाता है और सिर्फ अंदर वाले का x का ही डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 2x की, तो हम ये 2 जो है हमारा बाहर निकल जाएगा और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डी अपॉन डी एक्स का ही सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 2 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। तो शायद आप लोग को समझ में भी आता होगा। आगे हम चलते हैं, आगे और कुछ बताते हैं, क्योंकि अगर इसी पे बात करते हैं तो हमारा जो है आगे हम क्या बात करते हैं, आगे बात नहीं करते हैं, हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी। हम लोग यहाँ पर आपको हम होमवर्क देते हैं। पहला होमवर्क आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको आप लोग बनाओगे। एक्सरसाइज जो भी पहला एक्सरसाइज है उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मुझे पता है सब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चंस होगा जो आप लोग से अब बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बहुत सारी मतलब जो भी बुक हो उसका आप लोग को पहला होमवर्क है ये कि आप लोग को उसका सॉल्व करना है। दूसरा कि सारे फार्मूला जो बताएं उसको आप लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार आप लोग खुद से पढ़ के रिवाइज कर लो, ताकि आप लोग का आगे कोई दिक्कत ना हो और फटाफट आप लोग आंसर लाएं। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जितना ही आप लोग के अंदर फास्टिंग आएगी वो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो बेनिफिट आपको है, आप लोग खुद से ट्राई करना और जितना भी सवाल हम बताएं हैं उसको और भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना, और जो भी नया नया सवाल है उसको आप लोग सॉल्व करना। और हाँ बच्चों, मेहनत तो आपको करना है यार। अगर वीडियो यहाँ तक देखो तो इसके लिए मैं आपका थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला लेकिन आपका बहुत कुछ होने वाला है आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। चलिए वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए।